एक रामनगरिया मेला लगता है जो हर साल लगता है। उसे महाकुंभ के साथ साथ छोटा मिनी कुंभ भी हमारे वहां से कहा जाता है। और आपको बताता हूँ, लाखों की भीड़ में यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं, भक्त आते हैं और लोग आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं और 1 महीना रहते हैं। यहाँ पे पूजा अर्चना करी जाती है। उसी के बारे में महाराज जी हमारे साथ मौजूद है। हम आए हैं आश्रम ईश्वर महाराज जी से बातचीत करने। अभी अभी ईश्वर महाराज जी हमारे सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मुलाकात करके आए। इस मेले के बारे में आपने महाराज जी ने जानकारी दी है। आइए बात करते हैं किस तरीके से जानकारी दी है, क्या मामला है, कैसे रहेगा मेले का इस बार मामला। महाराज जी आप अभी गए थे, मुलाकात भी की आपने हमारे सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से, क्या बातचीत हुई, क्या मामला? हमारी वार्तालाप सिर्फ इसी विषय पर हुआ कि ये जो रामनगरिया मेला लग रहा है और ये बहुत प्राचीन मेला है, इस पर पूज्य माननीय मुख्यमंत्री जी अपना ध्यान दें इधर, और जो मेला रामनगरिया को राजकीय घोषित किया जाए, जिससे कि यहाँ आए हुए कल्पवासियों को किसी प्रकार से जो अभी कुछ दिक्कतें हो रही हैं वो दिक्कतों का निस्तारण हो। और इस मेले को जिस प्रकार से प्रयागराज का मेला भव्य होता है, इसी प्रकार से इस मेले को रामनगरिया को भी भव्य रूप प्रदान किया जाए। इसके लिए साधु समाज सदैव से कटिबद्ध है और इसके लिए प्रयासरत रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि वो जल्द ही इस मेले के लिए, यद्यपि उनके पास बहुत व्यस्तता है, एक उत्तर प्रदेश की आबादी पूरे विश्व में बहुत से ऐसे देश हैं जिनके पूरे देश की आबादी नहीं है, इतनी आबादी उत्तर प्रदेश की है। और उसमें भी इस समय प्रयागराज की व्यस्तता होने के कारण माननीय मुख्यमंत्री जी निश्चित ही इस मेले पर भी ध्यान देंगे। महाराज जी ये बहुत बड़ा मेला है और हमारे फरकात की शान है। इस मेले में बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। जो मेले में आने वाले प्रवासी लोग उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? उन प्रवासियों को हमारा सबसे बड़ा तो संदेश यही है कि हम लोग यहाँ किस उद्देश्य से आते हैं। सर्वप्रथम हमारा उद्देश्य यहाँ पर माँ भागीरथी गंगा में स्नान करने का उद्देश्य होता है। यहाँ आकर के पुण्य करने का उद्देश्य होता है, अपने पाप नष्ट करने का उद्देश्य होता है। तो गंगा मैया का दर्शन करने आते हैं तो कम से कम हम जिसके लिए यहाँ इतनी श्रद्धा से आते हैं, 100 200 किलोमीटर दूर से आते हैं, तो उन माँ गंगा में किसी प्रकार का प्रदूषण, किसी प्रकार की गंदगी न करें, इस पर हम विचार करें और माँ गंगा को निर्मल अविरल रूप प्रदान करें। देखिए हमारी बात महाराज जी से हो रही थी। महाराज जी ने बताया कि जो लोग काफी दूर से आते हैं, यहाँ पूजा अर्चना करते हैं, वो इस बात का ध्यान रखें कि यहाँ पे गंदगी ना फैलाएं, प्लास्टिक का प्रयोग ना करें, प्रदूषित ना करें, दूषित ना करें, क्योंकि ये हमारी माँ गंगा माँ है, इस पर ध्यान दें। और बताया कि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हमारी बातचीत हुई है। हमने उनसे कहा है इस मेले के प्रति ध्यान दें। ये मेला जो है हमारा बहुत बड़ा मेला है, पूरा मेला है, इसको मान्यता प्राप्त, जैसे कि प्रयागराज का महाकुंभ हो रहा है उस तरीके से इस पर ध्यान दिया जाए, इसके लिए सुविधाएं दी जाए। हमारे योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी ने कहा है महाराज जी से, मैं इस पर विचार करूंगा और देखूंगा। महाराज जी ने हमें बताया है कि ये मेला जो है हमारे लिए बहुत बड़ा पूर्ण का मेला है। हम यहाँ पे लोग जो आते हैं, यहाँ पे जो पूजा अर्चना करते हैं, जो रोटियां लगने लगी हैं, अभी से तैयारियां हो गई हैं, उन पर हमारा प्रशासन पूरी तरीके से ध्यान दे रहा है और हम लोग भी ध्यान दे रहे हैं। इसी के साथ हमारे साथ जुड़े रहे महाराज ईश्वरदास जी। आपने देखा बात की, मैं हूँ वाहिद हुसैन, आप देख रहे हैं एपीएन न्यूज। जय हिंद।